नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता अनुमान मल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए, क्षमा करना यहाँ पर लिखने में त्रुटि हुई है, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत रीतिकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला चल रही है। प्यारे विद्यार्थियों, यही जो प्रश्न है इससे जो विगत वीडियो के जो ये जो प्रश्न है इसके जो विगत वीडियो है वो प्यारे विद्यार्थियों जो नवीन सत्र में अभी आए हैं प्रमोट होकर के, प्यारे विद्यार्थियों जो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जो आए हैं विद्यार्थी, वो भी प्यारे विद्यार्थी यही प्रश्नोत्तर है वो अब आपको देखने हैं, करने हैं। तो इससे विगत आप कहोगे कि इसे विगत वाले वीडियो कहाँ, यानी अभी मैं इसमें आपको प्रश्नों के बारे में ठीक से बताऊंगा इसके बारे में, तो वो प्रश्नों के वीडियो मैं आपको भेज दूंगा और उससे आप ठीक से इस प्रश्न को आगे से अब देखेंगे। क्योंकि अभी प्यारे विद्यार्थियों रीतिकालीन जो काव्य की जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी इससे पहले, जो नवीन सत्र आरंभ होने से पहले, तो वो उसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देख रहे थे। और अभी जो आपके बीए द्वितीय वर्ष की जो परीक्षा हैं वो भी अभी पूर्ण नहीं हुई है, उसकी संभावना होगी कि नहीं होगी। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस कक्षा में प्यारे विद्यार्थियों ये जो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में प्रमोट हुए उनके लिए भी एक काम आ जाए, और साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों ये जो अभी जो बीए सेकेंड ईयर में बिना प्रमोट के भी जो सेकेंड ईयर में अभी जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई है वो है, उनके लिए भी ये उपयोगी है, उनके लिए ही जो कक्षा अभी चल रही थी। तो मैं चाहता हूं कि यही चीज़ें आपको बाद में भी पढ़नी पड़ेगी, इसलिए दोनों को ही साथ में लेकर के, क्योंकि दोनों ही कक्षाओं का जो है एक तरह से आप पढ़ लें। जो अभी तक चल रही है उन रीतिकालीन काव्य में जो प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला, वो दोनों के लिए ही उपयोगी है। इसलिए अभी आपको नए सिरे से मैं नहीं करवा रहा हूँ। जो आपके बीए द्वितीय वर्ष के जो छात्र, नवीन जो छात्र हैं, अर्थात जो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में प्रमोट हुए हैं, उनके लिए नवीन वीडियो मैं अभी नहीं बना रहा हूँ। ये नवीन है, ऐसे तो नया वीडियो ही है, लेकिन जो शुरू से आरंभ से वो नहीं करके सीधे प्रश्नोत्तर पर हम ले रहे हैं एक बार। और बाकी इनसे आपको अगर शुरुआत से पढ़ना है तो इसमें प्ले लिस्ट में आपके एक एक वीडियो दिए हुए हैं, तो उनको आप रोज़ अब देखिए और साथ ही साथ इनको भी पढ़ते रहिए। बाकी मैं ये जब पूर्ण हो जाएंगे, ये प्रश्नोत्तर का थोड़ा सिलेबस जो महत्वपूर्ण है उनको करवा के फिर आपको फिर से शुरुआत है वो आरंभ करेंगे। सब इतने में शायद हो सकता है ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासें शुरू हो जाए तो और बढ़िया पढ़ाई ठीक से हम करेंगे, सारा कोर्स हम करवाएंगे। लेकिन अभी जो चल रहा है उसमें ही आपको जो है दोनों ही चीज़ों को, आप दोनों क्लासों को साथ में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए दोनों के लिए ही उपयोगी है। यानी कहने का तात्पर्य है तो ये बीए द्वितीय वर्ष का ही है, लेकिन हम शायद आपके लिए शायद हो सकता है थोड़ा सा ये केशवदास जी वाला जो पाठ है आप इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको कम है, लेकिन धीरे धीरे आप प्रश्नोत्तरों को आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। और इससे अगर आपको नहीं आए तो इसमें प्ले लिस्ट में सारी चीज़ें दी हुई है, उनको आप एक एक करके देखते जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं वो चीज़ें सब आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बताऊंगा, सब चीज़ें पूरा पाठ्यक्रम में पढ़ना है। लेकिन अभी जो स्थिति है कि उस अनुसार हम दोनों ही कक्षाओं को साथ में लेते हुए हम चल रहे हैं। तो ये आप ध्यान दें, नए विद्यार्थी जो बीए प्रथम वर्ष से द्वितीय वर्ष में आए हैं उनको विशेष तौर से मैं कह रहा हूँ। तो आप देखिए ये प्रश्न हमारा प्यारे विद्यार्थियों आपका जो पाठ 1 है, आचार्य कवि केशवदास जी वाला जो पाठ है, और केशवदास जी की जो रचना है उसमें रामचंद्रिका महाकाव्य से है प्यारे विद्यार्थियों, और इनके पद है वो हमें पढ़ने हैं। वो पद हमने ऐसे तो पढ़ा दिए हैं, आप प्ले लिस्ट में जा करके देख लेना। तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है वो अभी चल रहे हैं। तो अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न है हमारा कि रामचंद्रिका जो महाकाव्य है उसकी, यानी जो केशवदास जी की रचना है रामचंद्रिका, इसकी छंद योजना पर प्रकाश डालिए। ये हमारा प्रश्न चल रहा है। केशव की रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहना कहाँ तक उपयुक्त है, या छंदों का अजायब घर कहना उपयुक्त है, इस कथन की समीक्षा करनी है। तो जो केशवदास जी ने जो रचना लिखी है रामचंद्रिका, ये और इस रचना
को छंदों का अजायब घर कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे छंदों का प्रयोग किया गया। केशवदास जी ने बहुत सारे छंदों का प्रयोग इसमें किया है, इसीलिए इसको छंदों का अजायब घर कहा जाता है। तो क्या ये सही है, इसकी समीक्षा करनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस विगत वाली वीडियो में हमने 8 छंदों के बारे में पढ़ लिया था, और इससे संबंधित जो इस प्रश्न का जो उत्तर है उसमें हमने भूमिका भी पढ़ी थी, छंद शास्त्र का जो ग्रंथ है उससे संबंधित बातें भी पढ़ी, छंदों का अजायब घर कैसे हैं उसके बारे में पढ़ा, और डॉक्टर पीताम्बर दत्त भड़तवाल जी ने रामचंद्रिका को क्या कहा था, छंदों का अजायब घर कहा था। और इसके साथ साथ कुछ छंदों के बारे में हमने पढ़ा। हरिगीति का छंद है, उसके उदाहरण हमने पढ़े, कहाँ किन किन प्रसंगों में हरिगीति का छंद है वो लिया गया। अयोध्या की शोभा का वर्णन में हरिगीति का छंद का प्रयोग किया गया है। और छंदों के बारे में प्यारे विद्यार्थियों BA फर्स्ट ईयर में पढ़ करके आए हो। मात्रिक छंद और वर्णिक छंद के बारे में आप जानते हो। मात्रिक छंद में मात्रा की गिनती होती है, वर्णिक छंदों में वर्णों की गिनती होती है। तो इस प्रकार से वर्णिक छंदों मात्रिक छंदों का जो ज्ञान है वो आपको BA प्रथम वर्ष में और 12वीं की 11वीं की कक्षा में आप करके आए हो, इसलिए इतना नया नहीं है कि आप नहीं जानते हो। तो ये हरिगीति का छंद है, इसके साथ हमने छप्पे छंद है, उसके साथ कुंडलियाँ छंद है, और चतुष्पदी छंद है, मदगेंद्र छंद है, दंडक छंद है, मधुबार छंद है, हीरक छंद है, ये हमने अब तक पढ़ा, इसके उदाहरण हमने पढ़े। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगला जो छंद है तोमर छंद। प्यारे विद्यार्थियों, तोमर छंद है वो प्रत्येक चरण में 12 मात्राएं होती है, इसमें मात्रिक छंद है ये। और अंत में क्या होता है, गुरु और लघु होता है। गुरु और लघु आप जानते हैं, गुरु को हम ऐस की तरह इसको प्रतीक देते हैं, और लघु को हम खड़ी पाई की तरह। इसकी गिनती 1 होती है और इसकी गिनती होती है 2। ठीक है, गुरु 2 गिना जाता है संख्या में और लघु को 1 गिना जाता है, और इसका जो चिन्ह होता है वो इस तरह से होता है। अब देखिए तोमर जो छंद है इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, 12 मात्राएं होती है। तो मात्राओं की गिनती आप फर्स्ट ईयर में आप पढ़ करके आए हो, इतनी नई नहीं है। 1 2 3 4 5, यानी गुरु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस प्रकार से यह है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर किसी वर्ण की जो बोलने में उच्चारण में कम में होने पर ये जो है ये भी मात्रा है वो 12 हो जाएगी। चौभा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस प्रकार से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यह है इसमें ये गुरु है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 मात्रा है इसमें। तो ये 12 मात्राओं का छंद है। और अंत में देखिए इसमें लिखा है गुरु और लघु होता है। तो देखो गुरु और लघु, भाग में गुरु और लघु होता है। इसी प्रकार से इसमें भी आप गिनती करते जाइए और आपको गिनती आनी चाहिए। ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो। यहाँ आधा क है इसलिए ये गुरु हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 कैसे हो रही हैं, ये इसके अलावा यहाँ पर इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 के क्रम से होता है, अंत में गुरु और लघु होता है। तो ये प्यारे विद्यार्थियों तोमर छंद है, और ये भी रामचंद्रिका में जो है इसके बारे में लिखा हुआ है। इसके बाद में देखिए तारक छंद। तारक छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 4 सगण होते हैं, अंत में एक गुरु होता है। यानी प्रत्येक चरण में 4 सगण, यानी एक तरह से वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद में गणों की मात्रा का निर्धारण होता है। तो इसमें देखिए ये अगर हम ऐसे इसको गिनती करें तो ये 3-3 की गणना होती है इसमें। ये देखिए 1 1 2 और अंत में देखो गुरु होता है। 4 चरण होते हैं, 1 2 3 4 चरण हैं, और प्रत्येक चरण में 4 सगण होते हैं। देखो ये सगण है, सगण का मतलब होता है सलगा। ये माता राजभानस लगा, तो ये सलगा, सलगा मतलब 1 1 2, यानी लघु लघु गुरु। तो देखिए लघु लघु गुरु आ रहा है, लघु लघु गुरु आ रहा है, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, और अंत में देखिए ये गुरु होता है। तो देखिए अंत में ये गुरु भी है, तो ये गुरु भी है अंत में, और इसके साथ प्यारे विद्यार्थियों ये सगण भी है।
तो ये सगण है। इस प्रकार से ये होगा। तो तारक छंद में 4 चरण होते हैं। ये अलग अलग छंदों का केशवदास जी ने अपने रामचंद्रिका काव्य में किया है। तो ये कीरति और नरेशन सोवे मुनि देवा देवन को मन मोहे, हमको बपुरा सुनिए ऋषि राई, सब गांव 6-7 की ठकुराई, कि हमें तो केवल 6-7 गांव की ठकुराई दे दीजिए, ठाकुर बन जाए, वहाँ के राजा बन जाए, छोटे सामंत बन जाए। तो हम तो बेचारे हैं, हमको बपुरा सुनिए ऋषि राई है ऋषि श्रेष्ठ, हम तो हम बेचारों को तो 6-7 गाँव की ठकुराई दे दीजिए। इस प्रकार से ये इसका है भाव। अब देखिए विजया छंद क्या है। विजया छंद देखिए प्रत्येक छंद में 32 मात्राएं होती है और अंत में एक लघु और 2 गुरु होते हैं। प्रत्येक छंद में 32 मात्राएं होती है। तो 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ठीक है, ये मात्रा कम ज़्यादा कैसे आ रही है। बत्तीस हो रही है। 32 मात्राएं हैं और अंत में 2 गुरु होते हैं। देखिए ये 2 गुरु हो रहे हैं, छाई में 2 गुरु है। ईश मनो वसुधा में सुधारी सुधा कर मंडल मंडी जानो हाई। तो इस प्रकार से ये आपको इतना नहीं करके केवल ये आपको परीक्षा में क्या लिखना है, चरण लिख देना। ये 2-2 आपके कम से कम 4 नहीं तो 2-2 पंक्तियाँ ज़रूर आप परीक्षा में लिखेंगे। विजया छंद देखिए प्रत्येक छंद में 32 मात्राएं होती है। इसमें आपको 2 पंक्तियाँ आप ये याद करनी पड़ेगी आपको। ये उदाहरण लिखेंगे तो अंक है वो आपके अच्छे आएंगे। तो शोभित मंचन की अवली गजदंतमयी छवि उज्ज्वल छाई, ईस मनो वसुधा में सुधारी सुधा कर मंडल मंडी जोनहाई। अब देखिए निशिपाल छंद, इसके प्रत्येक चरण में भगण जगण सगण नगण व रगण होते हैं। तो इसकी मात्रा अगर लगाएंगे तो 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2। तो इस प्रकार से देखिए 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 यानी गुरु गुरु गुरु। तो इस प्रकार से राज है भा, तो ये रगण हो गया, राज है भा रगण हो गया। ये सगण नगण में देखिए छोटे छोटे होते हैं तीनों। तो देखिए ये हो गया आपका 1 1 1 यानी नगण हो गया। इधर ये भगण हो गया और इधर पहला है वो आपका भगण हो गया 2 1 1 यानी भाने से। तो ये आपको जब आप करोगे मात्राओं को तो इस प्रकार से आपको करना है। और आगे देखिए इस प्रकार से केशवदास जी ने अपनी कृति रामचंद्रिका छंद में वैविध्य की योजना अपनाई है, यानी छंदों में विविध छंदों का प्रयोग उन्होंने किया है। निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि केशवदास जी की जो रामचंद्रिका है उसमें छंद विधान की क्या विविधता है, यानी बहुत सारे छंदों का प्रयोग किया गया है। और केशव ने प्रचलित और अप्रचलित कई छंदों का प्रयोग किया है और इससे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि इसमें मूलतः छंदों का उदाहरण है वो प्रस्तुत किए हैं, यानी इसी निष्कर्ष निकाल के आना इस प्रश्न का। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि केशव की जो रामचंद्रिका है उसमें छंद की विधान जो छंद विधान है उसमें विविधता है, उसमें बहुत सारे छंदों का प्रयोग किया है। केशव ने कई प्रचलित और अप्रचलित कई छंदों का प्रयोग किया है और इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें मूलतः छंदों का उदाहरण प्रस्तुत किया है और इसी कारण से इसे छंदों का क्या कहा जाता है, केशवदास जी की रचना रामचंद्रिका को छंदों का अजायबघर कहा जाता है। और छंद शास्त्र की दृष्टि से रामचंद्रिका का महत्व है अक्षुण है, इसको कभी ये क्षय नहीं हो सकता। ऐसे रामचंद्रिका महाकाव्य का महत्व है हिंदी साहित्य में। इस दृष्टि से केशव हिंदी के प्रथम आचार्य माने जाते हैं, ये निर्विवाद है। और इनको हम केशवदास जी को रीतिकाल में हम कह सकते हैं कि प्रथम आचार्य कहे जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। और आज हमने तोमर छंद, तारक छंद, विजया छंद और निशिपाल छंद के बारे में जाना, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर हमने देख लिया है, पूरा हुआ उत्तर छंदों की रामचंद्र की छंद योजना पर प्रकाश डाली है। जो प्रश्न है वो आपका पूर्ण हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे आगे के प्रश्नोत्तरों को लेकर के। तब तक के लिए जो बीए फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आए हैं वो भी, और जो अभी सेकेंड ईयर में है यानी जिनकी परीक्षा होने बाकी है वो भी, दोनों ही
प्रश्नों की श्रृंखला को ठीक से देखिए, समझे, और प्रश्नों के उत्तर है वो नोट्स बना करके ठीक प्रकार से अपने पास रखिए और याद कीजिए। नोट्स बनाकर इनको याद करना है। और ऐसे प्रश्नों में उदाहरण आपको विशेष तौर से याद रखने हैं। 4 चरण याद नहीं होते तो कम से कम 2 पंक्तियां तो आपको याद रखनी ही होगी। और ये जब इन प्रश्नों के उत्तर में अगर ये उदाहरण लिखोगे तो ही अंक मिलेंगे, तभी ये अंक है वो अच्छे आएंगे। अगर सीधा सीधा लिख के आ जाते हैं तो प्रश्न का उत्तर आपका आधा ही आपका सही माना जाएगा या आधे ही अंक मिलेंगे। इसलिए इनके उदाहरण आप देखिए, समझे। आज के लिए बस इतना ही। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थी।